क्या आपने कभी ऐसा ख्वाब देखा है जो हकीकत में पूरा हो गया हो? आज इस वीडियो में ऐसे ख्वाबों का जिक्र करेंगे जो कभी अल्लाह के नेक बंदे या बंदी को ख्वाब आ जाए तो समझ लें कि वो अल्लाह के बहुत करीब हो चुके हैं। अल्लाह ताला ने उनको मुंतखब कर लिया है और वो ख्वाब हकीकी जिंदगी में पूरे होने वाले हैं। आपकी दुआओं पर कुन फरमाया जा चुका है, यानी आपकी दुआ जल्द कबूल होने वाली है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद नबूवत में से कोई चीज बाकी नहीं रहेगी सिवाय मुबश्शिरात के। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुबश्शिरात क्या हैं? आपने फरमाया, नेक ख्वाब जिसे आदमी देखता है या दिखाया जाता है, यानी अहादीस में के है कि लोगों के कुर्ब क़यामत के करीब सच्चे ख्वाब नजर आएंगे। सही बुखारी से एक रिवायत है कि जब क़यामत का वक्त करीब होगा तो सच्चे मोमिन का ख्वाब झूठा नहीं होगा। अल्लाह ताला जब अपने बंदे के लिए कोई फैसला करता है तो वो बेहतरीन वक्त चुनता है, क्योंकि वो सब जानता है जो हम नहीं जानते। ख्वाब बाज़ औक़ात खुशखबरी होते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि दुआ की कबूलियत का यकीन सिर्फ ख्वाबों पर नहीं होता, बल्कि असल चीज अल्लाह पर यकीन, सब्र और अमल पर है। सबसे पहला ख्वाब है वो है बारिश का देखना। इस्लाम में बारिश रहमत इलाही की निशानी है। कुरान और हदीस में बारिश को बरकत, रिज़्क़ और अल्लाह की मेहरबानी से ताबीर किया जाता है। इसलिए अगर आपने ख्वाब में जिसे बारिश देखते हैं तो उसे ये खुशखबरी है कि उसकी दुआ की कबूलियत की अलामत समझा जाता है। अगर आप ख्वाब में नरम, ठंडी और सुकून देने वाली बारिश देखते हैं तो ये दिल की मुराद पूरी होने की उम्मीद है, परेशानियों का खत्म होने और अल्लाह की रहमत के नज़ूल के सबसे खूबसूरत और मस्बत अलामत समझा जाता है। बारिश के ख्वाब के भी मुख्तलिफ सूरतें और मुख्तलिफ ताबीरें हैं, जैसे कि बारिश में खुद को दुआ करते हुए देखना। अगर आप बारिश में हाथ उठाकर दुआ मांग रही हैं, दुआ आपकी जल्द कबूल होने वाली है, आपकी दुआ जल्द कबूल होने के बहुत करीब है। अल्लाह से खास ताल्लुक कायम होने वाला है आपका, और गुनाहों की माफी की भी बिशारत समझा जाता है, क्योंकि हकीकत में भी बारिश के वक्त दुआ कबूल होती है। इसलिए नंबर 2 पर दूसरा ख्वाब है बारिश का घर के अंदर आना नुकसान के बगैर। अगर बारिश आपके घर में आए लेकिन कोई नुकसान ना हो तो आपके घर में बरकत होगी, रिज्क में बरकत होगी, रिज्क में इजाफा होगा और कोई खास खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नंबर 3 पर है खुश्क जमीन पर बारिश होना। ये बहुत बड़ी अलामत है नामुमकिन काम का मुमकिन हो जाना, बंद रास्ते खुल जाना। आप कोई काम ऐसा जो अटका हुआ, आपको कोई रास्ता नजर ना होने वाला हो तो आपके लिए वो बंद रास्ते खुलने वाले हैं। देर से मांगी गई दुआ कबूल होना। आपकी दुआ जो आपको कबूल होती नजर नहीं आ रही, आपको लगता है कि आपकी दुआ कबूल नहीं होगी, वो आपकी दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली है। अगर ख्वाब में बहुत तेज बारिश हो, सैलाब आए, नुकसान हो तो ये आजमाइश या परेशानी की तरफ इशारा भी हो सकता है। बारिश वाला ख्वाब असल में ये पैगाम देता है कि अल्लाह आपकी सुन रहा है, रहमत नज़ूल हो रही है और आपकी दुआ ज़ाया नहीं होगी। अगर ऐसा ख्वाब आ जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, दुआ और इस्तग़फ़ार बढ़ा दें, इस्तग़फ़ार कसरत से करें, सदका करें और किसी को ना बताएं, सिर्फ नेक शख्स को ये ख्वाब बताएं। बारिश वाला ख्वाब नजर आने के बाद आपने ये खास दुआ करनी। ये वक्त अल्लाह की रहमत के करीब होने की अलामत होता है, इसलिए इसके बाद मांगी गई दुआ दिल से और यकीन के साथ मांगी जाए तो कबूल होती है। सबसे पहले आप शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे अपनी रहमत की निशानी दिखाई। दुआ से पहले और बाद में कम अज कम 3 या 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई बहुत जामे दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका व रहमतिका फ़इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैं तुझसे तेरा फजल और तेरी रहमत मांगता हूँ, क्योंकि इसका मालिक सिर्फ तू ही है। अगर इस आपकी कोई खास हाजत, कोई मुश्किल या ख्वाहिश हो तो ये पढ़ें, ये वाली दुआ पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। ए मेरे रब, जो भलाई तो मेरी तरफ नाजिल करेगा मैं उसका मोहताज हूँ। ये दुआ आप रिज़्क़, शादी, नौकरी, मुश्किल के हर हाजत के लिए पढ़ सकते हैं। अपनी जुबान से मांगे, या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे बारिश की सूरत में अपनी रहमत दिखाई, इसी तरह मेरी दुआ कबूल फरमा। ये तो बारिश का ख्वाब, उसमें देखने वाली मुख्तलिफ ख्वाब की मुख्तलिफ सूरतें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इसी तरह दूसरा ख्वाब है ख्वाब में खाना काबा देखना। बहुत मुबारक और खुश नसीबी की बात है कि आम ख्वाब नहीं होता, बल्कि इसे अल्लाह की तरफ से कुर्ब हिदायत और दुआ की कबूलियत की इशारा समझा जाता है। ये ख्वाब इस बात की तरफ इशारा करता है कि आप अल्लाह के करीब हो रही हैं, आपकी दुआ सुनी जा रही है, जिंदगी में बड़ी खैर आने वाली है, गुनाहों की माफी का इम्कान बढ़ने वाला है। इसी तरह खाना काबा को भी देखने की मुख्तलिफ सूरतें, उनकी मुख्तलिफ ताबीरें हैं। सिर्फ नंबर 1 है सिर्फ काबा को देखना। अगर आप दूर या करीब से काबा को देखें तो आपकी दिल की मुराद पूरी होने वाली है। अगर आपकी कोई ऐसी मुराद है
جس کا آپ بے چینی اور بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ پوری ہو جائے، تو آپ کی وہ مراد بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ زندگی میں سکون آنے والا ہے، ہدایت نصیب ہوگی۔ یہ سب سے واضح قبولیت کی علامتوں میں سے ہے۔ نمبر 2، کعبہ کے سامنے دعا مانگنا۔ اگر آپ خود کو کعبہ کے سامنے روتے ہوئے دعا کرتے دیکھیں، آپ کی وہ دعا جو بہت عرصے سے مانگ رہی ہیں قبول ہونے والی ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے اور ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ نمبر 3 پر ہے طواف کر۔ اگر آپ طواف کر رہے ہیں، مشکل مرحلہ ختم ہونے والا ہے، مقصد حاصل ہونے والا ہے، کوئی خاص مقصد جس کے لیے آپ پریشان ہیں، آپ کو مقصد آپ کو پورا ہونے والا ہے، زندگی کا بہت بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ نمبر 4 پر کہا ہے کہ کعبہ کو چھونا یا حجر اسود کو بوسہ دینا۔ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ آپ کی دعائیں جلد قبول ہونے والی ہیں، گناہوں کی معافی ملنے والی ہے اور عزت اور کامیابی حاصل ہونے والی ہے۔ نمبر 5 پر ہے کعبہ کے اندر داخل ہونا۔ یہ انتہائی خوبصورت خواب ہوتے ہیں، بہت بڑی مراد پوری ہونے والی ہے، روحانی ترقی اور اللہ کی خاص رحمت حاصل ہوگی۔ اسی طرح اگر کعبہ نظر آئے مگر پہنچ نہ سکے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ دعا قبول تو ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا صبر اور وقت لگے گا اس دعا کو پورا ہونے میں۔ یہ بہت ہی مبارک اور خواب ہے۔ اگر یہ خواب آپ دیکھیں، ان خوابوں میں سے کوئی خواب دیکھیں تو فوراً شکر ادا کریں، الحمدللہ پڑھیں اور یہ دعا مانگیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ درود پاک کثرت سے پڑھیں، صدقہ دیں چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جس شخص کو بار بار خواب میں کعبہ نظر آئی، اس حقیقت میں حاضری ضرور نصیب ہوگی، اس کے خانہ کعبہ کے حاضری کے امکانات بڑھ جائیں گے اور اس کی تقدیر بدلنے والی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خواب میں خانہ کعبہ دیکھنے والے کی زندگی میں آنے والی بہت بڑی تبدیلیاں وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ پہلی ہے دل کا سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ اس خواب کے بعد بے چینی کم ہونے لگتی ہے، دل اللہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے، نماز میں خشوع پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اندرونی سکون ملنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی دعا قبول ہونے کے اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہیں، ناممکن کام آسان اور شروع ہو جاتے ہیں، اللہ غیب سے مدد کرتے ہیں اور گناہوں سے نفرت ہونے لگتی ہے، برے کام خود بخود انسان چھوڑنے لگتے ہیں، نیکی کی طرف دل مائل ہوتا ہے، یہ اللہ کی خاص ہدایت کی نشانی ہے اور ساتھ ہی عبادت میں اضافہ ہو جاتا ہے، نماز کی پابندی ہوتی ہے، تلاوت کا شوق، تہجد کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ اللہ آپ کو قریب کر رہا ہے، آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، بڑھتا ہوا یہ کافی ہونے لگتا ہے، گھر میں خیر و برکت آتی ہے، مالی پریشانیاں کم ہونے لگتی ہیں، عزت اور کامیابی ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، کاموں میں کامیابی ملتی ہے، بند راستے کھلتے ہیں اور حرم کی حاضری کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ سب سے بڑھ کر ایسے بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے کہ پہلے خواب میں کعبہ دیکھا، پھر حقیقت میں عمرہ یا حج نصیب ہوا۔ یہ اللہ سے دعا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے خانہ کعبہ کی